जय श्री राम। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही अलग तरीके की वीडियो लेकर के, एक बहुत ही अलग तरीके का उपाय लेकर के, जो आपके जीवन के मुख्य रूप से कर्ज से संबंधित जो समस्या है, आर्थिक तंगी से संबंधित जो समस्या है, उसका तो निवारण कर ही करेगा और अन्य समस्याओं का भी, वो चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, आपके अटके हुए काम हो, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित हो, कुछ भी हो, रोग हो, कोई शत्रु हो, कोई बीमारी, कुछ भी हो, उन सभी में ये उपाय काम करेगा। और नवरात्रि का ये बहुत ही स्पेशल और अनोखा उपाय है। आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी वीडियो में आपने ये उपाय नहीं सुना होगा, ना ही देखा होगा, इतना मुझे विश्वास है। और जरूर आप पहली बार इसको देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कर्ज कब होता है? जब इंसान शॉर्टकट मारने की कोशिश करता है। पिछले दिनों से मेरे पास जो कुंडलियां प्रेडिक्शन के लिए आ रही हैं, मोस्टली में यही देखा गया है कि वो शेयर मार्केट के चक्कर में या सट्टे के चक्कर में या कैसीनो, फॉरेन से जो मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं, जिनके मैसेजेस कुंडलियां देख रहा हूँ, वो कैसीनो वगैरह के चक्कर में, यानी कि कहीं ना कहीं जो है जुआ सट्टा उनके जीवन को बर्बाद कर देता है, या किसी दूसरे पर विश्वास करके वो पैसा फंसा देते हैं। तो दोस्तों, जब कुंडली में शनि खराब हो ना, तो आपको शेयर मार्केट वगैरह के कार्य में नहीं जाना चाहिए। पहले आप ये चीज़ चेक करवा करके फिर काम कीजिएगा, ठीक है। शॉर्टकट हमेशा इंसान को तंग कर देता है। तो चलिए, कर्ज की कोई भी वजह हो, कर्ज हो गया है तो उतारना पड़ेगा, पैसा आएगा तो कर्ज उतरेगा, वो आपकी नीयत पर निर्भर करता है। पहले भी वीडियोस आई हैं, लेकिन ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि ये उपाय आपको नवरात्रों में स्पेशली करना है। 9 अप्रैल से हमारे जो है चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, हमारा नव संवत, हमारा सनातन नव वर्ष शुरू हो रहा है, जो कि बहुत ही खास है। तो 9 दिन ये आपने उपाय करना है, मतलब कि इसका प्रोसेस 9 दिन का है। और इन 9 दिनों में ही आपको गुड न्यूज़ मिलनी शुरू हो जाएगी, आपकी पैसों की इनकमिंग आ जाएगी, आपकी जो समस्या है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। बहुत ही विस्तार से और बहुत ही मतलब कि कारगर उपाय है ये, जिसको आपको लिखना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि इसमें कुछ ग्रहों के मंत्र भी हैं, कुछ सामग्री भी है। कहीं नहीं जाना, घर में ही करना है और आपको ये सारा सामान घर पे ही उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें और ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें और अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने परिवार का सदस्य, अपना बेटा बना लें और आप भी हमारे इस परिवार के सदस्य बन जाए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय माता की अवश्य लिखें, ताकि राम जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे और मुझे भी आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ठीक है। आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, आप मुझसे कुंडली प्रेडिक्शन ले सकते हैं, आप मुझे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं आपको बता भी देता हूँ, 7056200033। कॉल ना करें, ओनली मैसेज करें। आपकी टर्न आते ही मैं आपसे संपर्क करूंगा, आपकी बारी आते ही आपसे संपर्क करूंगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार से कार्य बढ़ता जा रहा है और क्लाइंट्स, आप लोग जो है मेरे परिवार के सदस्य बढ़ते जा रहे हैं, तो सबका समाधान देने में समय लग रहा है। तो आप प्रतीक्षा करें और इसकी छोटी सी फीस आपको पे करनी पड़ती है प्रेडिक्शन की, तो वो आपको पे करेंगे आप, उसके बाद आपको समाधान आपकी समस्या का मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या करना है दोस्तों, आप नवरात्रि में घट स्थापना करते हैं, वैसे ही आपने 9 अप्रैल को सुबह अपना रूटीन की जो आप पूजा होती है हर साल नवरात्रि में आप जैसे करते हैं, आप उसे कीजिए। माता की अखंड ज्योत लगाइए, नारियल जो है एक कलश स्थापित कीजिए, उसके ऊपर नारियल लगाइए, जो भी आपकी विधि है आप वो कीजिए। ये विधि उसके साथ ही आपको ऐड करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। पहला नवरात्र है मंगलवार का। मंगलवार के दिन आपने क्या करना है, आप सामान लिख लीजिएगा साथ के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका यूज भी बता रहा हूँ और आपने साथ के साथ लिख लेना है। मंगलवार के दिन आप लेंगे मसर की दाल, कितनी? 108 दाने, साबुत मसर 108 दाने आपने लेने हैं, ठीक है। और आपने अपने सामने एक बर्तन रख लेना है, कोई भी थाली या कोई किसी भी प्रकार का खुला बर्तन, क्योंकि आपको 9 दिन इसके अंदर कुछ सामग्री इकट्ठी करनी है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इस बर्तन को आप रखें अपने सामने, माता की जो चौकी लगाई है उसके साइड में आप इसके रख सकते हैं, ठीक है। मसर की दाल के 108 दाने किसी भी कटोरी में ले लीजिए, एक दाने को मुट्ठी में बंद कीजिए और ये जो मंगल का मंत्र है, मंगल ग्रह का बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र है, आपने रेर ही इसको सुना होगा, ओम हूं श्रीम भौमाय नमः, ठीक है। स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, ओम हूं श्रीम भौमाय नमः।
ऐसा बोल करके इस एक दाने को आपने जो खुला बर्तन लिया है उसमें डाल दें। 108 बार आपने दानों को लेना है और 108 बार आपने ये मंत्र बोल करके उस बर्तन में जो है दाने 108 डाल देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने माता को जो भोग लगाते हैं, जो आरती करते हैं, वो आप खड़े हो जाइए और आज का मंगलवार का कार्य आपका पूरा हो गया। अब दूसरे दिन अगले नवरात्र को बुधवार को आपने लेने हैं साबुत मूंग, हरा जो साबुत मूंग होता है आपने वो लेने हैं 108 दाने। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सभी ग्रहों का ये उपाय है और आपकी कुंडली के सारे ग्रह सेट हो जाएंगे, सभी ग्रहों की जो बिगड़ी हुई परिस्थितियां हैं वो सही हो जाएंगी, आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप इसको करके देखिएगा। ठीक है, दूसरे दिन बुधवार को साबुत मूंग लीजिए 108 दाने, उसको मुट्ठी में बंद कीजिए एक दाने को लेकर के, और बुध ग्रह का जो बीज मंत्र है ओम एम श्रीम श्रीम बुद्धाय नमः। ठीक है, ओम एम श्रीम श्रीम बुद्धाय नमः ऐसा बोल करके जो पहले वाले दिन मसर के दाने थे उन्हीं के बीच में ये दाना आप डाल दीजिए। 108 दानों को एक एक बार पकड़ना है, 108 बार यही बुध का बीज मंत्र बोल करके इन 108 दानों को आपने एक एक दाना करके उस मसर के बीच में ऐड कर देना है। अब बर्तन में क्या हो गया, मसर भी आ गई, मूंग भी आ गई। अब तीसरे दिन बृहस्पतिवार, तीसरा नवरात्रा, उसमें आपने लेनी है चने की दाल। ठीक है, आप चने की दाल लीजिए 108 दाने, एक दाना हाथ में रखिए और बृहस्पति का जो बीज मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम हुम बृहस्पते नमः, ओम ह्रीम क्लीम हुम बृहस्पते नमः, एक दाना हाथ में लिया, एक मंत्र बोला और उसी में बर्तन में ऐड कर दिया। दूसरा दाना लिया, फिर से मंत्र बोला, फिर ऐड कर दिया। इसी प्रकार चने की दाल के 108 दाने 108 मंत्रों के साथ जो पहले मसर और जो मूंग आए हैं उसके बीच में ऐड कर देना। ठीक है, अब चौथा दिन, चौथा नवरात्रा शुक्रवार, इसमें आपने क्या लेना है, बताशे 108 बताशे आपने लेने हैं। इनको उसमें ऐड नहीं करना, जो पहले 3 आपने दालें ली हैं उसमें ऐड नहीं करना, इनको एक अलग बर्तन में हम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मीठा है इसको हम अलग बर्तन में रखेंगे। 108 बताशे लेकर के आपने पहला बताशा मुट्ठी में रखना है और आपने क्या बोलना है, ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः, ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः, ये बोल करके जो आपने एक अलग बर्तन लिया है उसमें आपने इसे डाल देना है। ठीक है, ये शुक्रवार को। ये प्रक्रिया कब करनी है, जब आप माता की पूजा कर लेते हैं उसके बाद उठने से पहले ये आपको पूजा करनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ग्रहों के मंत्र बोल करके। ठीक है, शुक्रवार हो गया। अब आता है शनिवार। शनिवार के दिन आपने क्या करना है, साबुत उड़द, उड़द जो होते हैं साबुत वो लेने हैं 108 दाने, एक दाना मुट्ठी में लिया, ओम एं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः। ठीक है, शनि ग्रह का बीज मंत्र है ओम एं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः। ठीक है, अब इसको किस में ऐड करना है, जो आपने पहले मसर और मूंग और चने की दाल जो डाली थी उस बर्तन में इसको डाल देना है। 108 बार शनिदेव का ये मंत्र बोल करके 108 उड़द के दाने उसमें डाल देने हैं। ठीक है, अब आपका आ जाता है रविवार। रविवार के दिन आपने क्या करना है, आपने लाल शक्कर जो होती है, ठीक है, गुड़ वाली जो शक्कर, उसमें आपने 1 चम्मच घी ऐड कर लेना है। लगभग 3-4 चम्मच आप शक्कर लें, उसमें 1 चम्मच घी ऐड करके उसको मिक्स कर लें। अब इसकी आपने 108 चुटकी, ठीक है, ये जो मुद्रा है मृग मुद्रा, आपने ऐसे लेना है 108 चुटकी और इसको किस में डालना है, पताशों के अंदर। आपने मंत्र बोलना है सूर्य ग्रह का, ओम ह्रीं ह्रोम सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रोम सूर्याय नमः, और पताशे में इसको डाल देना है। इस प्रकार 108 चुटकी और 108 जो है आपने बार ये मंत्र बोल के सूर्य देव का पताशों में इसको डाल देना है। पताशे मीठे हो गए, शक्कर मीठी हो गई, इनका आपको बाद में बताऊंगा कि क्या करना है। ठीक है, अब उसके बाद फिर से आ जाता है सोमवार, चंद्रदेव का दिन। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, 108 दाने चावल के लेने हैं, साबुत चावल हो 108 दाने। पहला दाना हाथ में लिया, ओम एं क्लीं सोमाय नमः, ओम एं क्लीं सोमाय नमः बोल करके वो जो अनाज आप इकट्ठा कर रहे हैं उसके अंदर 1-1 दाना डालते रहिए, 1-1 मंत्र बोलते रहिए। 108 बार चंद्रदेव का मंत्र हो गया, 108 दाने आपने उस अनाज में ऐड कर दिए जो आपने पहले ले रखा है। ठीक है, अब उसके बाद में फिर से मंगलवार आ जाता है, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अष्टमी का दिन आ जाता है, सोमवार मंगलवार से मंगलवार तक आ गया, अष्टमी आ गए, मैया की 8वां नवरात्रा। इस दिन आपने क्या करना है दोस्तों, आपने लेना है बाजरा।
ठीक है। मुट्ठी भर बाजरा आप ले लीजिए, 2 मुट्ठी भर ले लीजिए एक बर्तन में, और इसकी 108 चुटकी 108 बार जो है इसी मुद्रा में आपने बाजरा पकड़ना है। और कर्ज मुक्ति का हनुमान जी का मंत्र, ओम हन हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा, ओम हन हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा, ये बोल करके आपने एक चुटकी ली, मंत्र बोला और फिर उस अनाज में डाल दी जिसमें आपने पहले अनाज इकट्ठे कर रहे हैं। पताशे और शक्कर में नहीं डालना, जो अनाज आप इकट्ठा कर रहे हैं उसमें डाल देना है। फिर दूसरी चुटकी ली, दूसरा बार ये मंत्र बोला, ओम हन हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा, फिर उसमें डाल दी। 108 चुटकी आपने बाजरा उसमें ये डाल देना है, ठीक है। उसके बाद 8 नवरात्रि पूरे हो गए। 9वें नवरात्रि 9वें दिन सुबह जब आप पूजा कर ले मैया की, आप कढ़ाई वगैरह करते हैं, उद्यापन करते हैं, कई घरों में अष्टमी को भी कर देते हैं, तो उन्हें ये उपाय 9वीं वाले दिन करना है। अष्टमी को आप मैया का जो है कढ़ाई वगैरह कर दें कोई बात नहीं, लेकिन 9वीं वाले दिन सुबह आपने क्या करना है, एक माला पूरी ओम दुम दुर्गाय नमः, माँ दुर्गा का जो मंत्र है आपने ये बोलना है 108 बार। ऐसा बोल करके जो सामग्री आपने ली है इसको सामने रख के फिर ये मंत्र बोलना है। ऐसा करके सारी सामग्री जो है नवग्रहों से, हनुमान जी के कार्य मुक्ति मंत्र से और माँ दुर्गा के इस मंत्र से अभिमंत्रित हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, ठीक है। आपने पूरा कार्य कर दिया। अब क्या करना है आपने, ये जो सारा अनाज इकट्ठा हुआ है सभी ग्रहों का, और ये पतासे और शक्कर इसको अलग रखना है। उस सारे अनाज को आपने एक बर्तन के अंदर लोहे की कढ़ाई में सूखा भून लेना है। गैस के ऊपर गैस चलाइए, उस पर कढ़ाई रखिए, कढ़ाई में कुछ नहीं डालना, ना घी ना तेल ना पानी ना नमक, कुछ नहीं, सिर्फ वो अनाज डालने हैं जो आपने इकट्ठा किए हैं, इन्हें सूखा भून लें। भूनने के बाद जब ये ठंडा हो जाए इसे आप मिक्सी में दलिए की तरह पीस लें, दरदरा कर लें, ठीक है। दलिए की तरह पीस लिया। अब इसे आप ठंडा होने दें, क्योंकि मिक्सी में चलाएंगे तो हल्का सा गर्म रहता है, तो उसे आप बिल्कुल ठंडा कर लीजिए किसी खुले बर्तन में। अब जो पतासे और शक्कर है उन पतासों को आप फोड़ करके इसमें मिक्स कीजिए, और वो शक्कर जो है घी मिली हुई वो भी इसमें मिक्स करके इसका अच्छी तरह से आप चूरा बना लीजिए। और ये कार्य आपने कब करना है, 9वीं वाले दिन बुधवार को ही। और ये सारा जो है मिश्रण आप जहाँ पे चींटियां जहाँ पे खा रही हो, चींटियों की जहाँ नगरी हो, चींटियों को जहाँ लोग खाना डालते हैं, आप वहाँ जा करके इस सारे दाने को डाल करके आइए। और आपने ये सारी प्रक्रिया करते हुए अपने कर्ज के अमाउंट को ध्यान रखना है, अपनी जो परेशानी है उसको ध्यान रखना है, आपकी जो प्रॉब्लम उसको ध्यान करते हुए आपने ये सारा चींटियों को डाल करके आना है। और फिर घर आकर के आप अपने हाथ पांव धो लीजिए, और इसका चमत्कार आप देखेंगे बहुत ही जल्द आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, वो किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई हो। ध्यान से कीजिएगा, उपाय थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जितनी बड़ी समस्या उतना तो तब थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है, कोई ज़्यादा खर्चे वाला नहीं है। इसको आप करके देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। पिछली नवरात्रि मैंने करवाया था तो बहुत लोगों को इसका अच्छा रिजल्ट मिला था, उनके जीवन की समस्याएं खत्म हो गई थी। आप भी करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय श्री राम।